नमस्कार दोस्तों, समृद्धि क्रिएशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस बल्ब पर नए तरीके से तोता बनाना बताऊंगी। तोता बनाने के लिए हमने इस तरह की मीडियम साइज की मोतियां ली हैं। ये बहुत बड़ी भी नहीं है और बहुत छोटी भी नहीं है, मीडियम साइज की मोती हैं। और हमने तोता बनाने के लिए ग्रीन कलर का ऊन ले रखा है और उसकी चोंच बनाने के लिए रेड कलर का ऊन दिया है। और उसकी आँख बनाने के लिए इस बार हमने बटन या बिंदी नहीं लिया है। हम आपको ऊन और सुई से आँख बनाना बताऊंगी। और उसको बुनाई करने के लिए हमने 2 क्रोशिया लिया है। ये क्रोशिया है 12 नंबर का और ये क्रोशिया है 5 नंबर का। 2 क्रोशिया हमने लिया है। और इस बार हम आपको सुई धागे से भी मोती लगाना बताएंगे। उसके लिए हमने व्हाइट कलर का धागा और पतली वाली सुई लिया है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हमें कैसे बनाना है। सबसे पहले हम इस बल्ब को निकाल देंगे इस तरह से, और इसे भी हम यहाँ से इसे निकाल देंगे। इसे काट कर निकाल लेंगे। देखिए, इसे हमने काट कर निकाल दिया और इसे हम अंदर साइड का इस तरह से मोड़ देंगे और इसे हम अलग कर देंगे। इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे पहले हम नीचे का घेर बनाना शुरू करेंगे। उसके लिए हमने ये क्रोशिया लिया है, मोटा क्रोशिया लिया है। इस तरह से पहले हम एक लंबा चैन बना लेंगे। जितना आपको घेरा बनाना हो उतना लंबा पहले इस तरह से चैन बना लीजिए। चैन बनाना बहुत आसान है। इस तरह से हम इसकी साइज का बनाएंगे। इससे साइज से भी बड़ा हम ये चैन बनाएंगे। इसके घेरे से भी बड़ा चैन हम बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने चैन बना लिया है। ये चैन हमने ढीला बनाया है। ये चैन बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रहेगा, ढीला ही रहेगा, ताकि हमें मोती लगाना है इसमें, तो मोती को हम आसानी से लगा सकें। ये देखिए, साइज से हमने थोड़ा सा बड़ा रखा है। ये देखिए, ये इतना बड़ा हमने साइज से रखा है। और अब हम इसमें मोती लगाएंगे। पहले हम इसे जोड़ देंगे। और इसे हम इस तरह से जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद हम इसमें मोती लगाएंगे। मोती को लगाने के लिए सबसे पहले हम मोती को, ये पतले वाले बारीक क्रोशिया हमने लिया है, 5 नंबर का क्रोशिया है ये। और अब हम इससे बुनाई करेंगे। इस तरह से पहले हमने मोती डाल लिया है। पहले हमने मोती डाला और फिर ये फंदा हमने इस पे डाल लिया है। और फंदा डालने के बाद हम इसे, ये जो नोक है ये ऊपर साइड का होना चाहिए, और उसे हम आराम से इस तरह से निकाल देंगे। देखिए, ये इस तरह से धागा निकल जाएगा। अगर आप चाहे तो पतले क्रोशिया से ही बीन सकते हैं, और यदि आपको मोटा लगाना है तो आप मोती डालने के बाद मोटा क्रोशिया लगा सकते हैं। इस तरह से धागा खींचने के बाद, मोती में से धागा खींचने के बाद हमने मोटा क्रोशिया लगा लिया है। और फिर इस तरह से हम बुनाई करेंगे।
इस तरह से हमने बुन लिया। और फिर हम उसी तरह से पहले मोती डालेंगे क्रोशिया में इस तरह से, और फिर इस तरह से हम फंदे खींच लिए। अब देखिए हम आपको पतले क्रोशिया से भी बुनकर बताएंगे। यदि आपको बार बार दिक्कत होता है क्रोशिया बदलने से, तो आप पतले क्रोशिया से भी बना सकती हैं। इस तरह से देखिए पतले क्रोशिया से भी बन जाता है। और फिर हम बुनने के बाद इस तरह से फिर मोती लेंगे और पहले मोती क्रोशिया में हम डालेंगे, और फिर इस तरह से ये जो इसका नोक है ये ऊपर साइड का होना चाहिए। इस तरह से हम धागा खींच लेंगे, और धागा खींचने के बाद फिर से हम इस तरह से फंदा लेंगे क्रोशिया पर और इस तरह से बुनाई करेंगे। देखिए इस तरह से, इसी तरह से हम पूरा एक घेरा बना लेंगे। देखिए दोस्तों ये हमारा घेरा अब तैयार होने वाला है, थोड़ा और बचा है। यहाँ हमारा एक घेरा कंप्लीट हो गया, और अब हम यहाँ इस बुनाई को बंद कर देंगे। बुनाई बंद करने के लिए हमें इस तरह से बुनना है, 3 फंदा नहीं लेना है, 2 फंदे में ही इस तरह से यहाँ से धागा हमें काट देना है। और ये देखिए ये हमने जो थोड़ा सा बड़ा लिया था वो घट गया, और अब ये साइज का आ गया, ये साइज का बिल्कुल बन गया है। और अब हम इसके ऊपर से बुनाई करेंगे। यहाँ हम एक गांठ लगा देंगे। बाद में बुनाई करने के बाद हम इन धागों को फंसा देंगे, तो ये धागा दिखेगा नहीं। हमें 2 लाइन सिंपल बुनाई करना है। यहाँ 2 राउंड हम सिंपल बुनाई करेंगे इसी तरह से। और बुनाई हल्का टाइट करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रहेगा, नहीं तो क्रोशिया से बुनाई करने में दिक्कत आएगी। देखिए हमें ये बुनाई करना है, तो ये नीचे बड़ी जाली है वहाँ से फंदा नहीं लेना है, उसके ऊपर ये जो चोटी गई है चैन बनी है इसके ऊपर से हमें इस तरह से बुनाई करना है। इस तरह से ये आपको दिख रहा होगा, इस तरह से हमें बुनाई करना है।
बड़ी जाली से हमें धागा नहीं निकालना है, हमें ऊपर की जाली, छोटी जाली से धागा निकालना है। इसी तरह से हमें एक राउंड सिंपल बुनाई करना है। देखिए दोस्तों, ये हमारा अब कंप्लीट हो रहा है। इसे कंप्लीट करने से पहले हम आपको बता दें, इसमें हमने फंदे भी बढ़ाए हैं। देखिए ये यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ हमने 2 फंदे बढ़ाए हैं। और फिर देखिए ये हमने यहाँ फंदे बढ़ाए हैं। एक ही जाली में हमने 2 बार बुनाई करके, देखिए यहाँ हमने फंदे बढ़ाए हैं और यहाँ भी हमने फंदे बढ़ाए हैं। इस तरह से हमने इसमें 8 से 10 फंदे बढ़ाने हैं। और देखिए मैं आपको फंदा बढ़ाकर बता रही हूँ, हमें फंदे कैसे बढ़ाने हैं। इसमें ये हमने बुन लिया। फंदे बढ़ाने भी बहुत आसान तरीके हैं। देखिए ये हमने बुन लिया और उसी जाली में हमें एक बार फिर से बुन लेना है। जब हम मोती लगाने के बाद जब हम दूसरा राउंड बुनेंगे ऊपर, तो हमें 8 से 10 फंदे बढ़ा लेने हैं, क्योंकि मोती लगाते समय फंदे घट जाते हैं। ये देखिए हम यहाँ एक बार और फंदा बढ़ाएंगे। ये हमारी जाली गलत हो गई, यहाँ हमें ऊपर की जाली में बुनाई करना था, ये इसमें हमें बुनाई करना था। देखिए उसी जाली में हम दोबारा बुनाई करेंगे। एक ही जाली में हम 2 बार बुनाई कर लेंगे तो हमारा फंदा बढ़ जाएगा। ये जाली टाइट हो गई है, इसलिए यहाँ बनाने में दिक्कत आ रहा है। हम आगे फंदा बढ़ा लेंगे। जहाँ टाइट हो जाली वहाँ फंदे मत बढ़ाइए, उसमें ऊन टूट भी सकता है। देखिए जैसे ये जाली ढीली है, यहाँ हम 2 फंदे बढ़ा लेंगे। जहाँ जाली टाइट हो वहाँ फंदे न बढ़ाइए। पहले हम 4-5 फंदे बुन लेंगे, उसके बाद हम 2 फंदे बढ़ा लेंगे। 4 से 5 फंदे बुनने के बाद हम 2 फंदे बुन लेंगे। देखिए अब यहाँ हमने 1 2 3 फंदे बुने हैं। यहाँ एक और बुन लेते हैं, उसके बाद हम फंदा बढ़ा लेंगे। ये 4 फंदे हो गए। अब ये जो 5वां फंदा हम बुनेंगे, यहाँ एक फंदा बढ़ा लेंगे यहाँ पर। ये देखिए हम उसी जाली से फिर एक बार इस तरह से बुन करके 2 फंदा हमने कर लिया। एक जाली से हमने 2 फंदा बनाया। इस तरह से हम इसमें फंदा बढ़ा लेंगे। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। और अब इसके ऊपर हम मोती लगाएंगे और मोती लगाने के बाद हम फिर इसी तरह से बुनेंगे। इसके ऊपर हम जब फिर इस तरह का प्लेन बुनाई करेंगे तो फंदे हम बढ़ाते जाएंगे। अभी हमने 8 से 10 फंदे बढ़ाने हैं, उसके ऊपर हमें एक फंदा कम करना है, 7 बढ़ाना है, फिर 6 बढ़ाना है और फिर 5 बढ़ाना है और उसके बाद हमें फंदे बढ़ाना। जब हम यहाँ तक आ जाएंगे तो हमें फंदे बढ़ाना बंद कर देना है और उसके ऊपर हमें 4 फंदे घटा देना है। ये देखिए दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब हम इसके ऊपर तोते का सर बनाएंगे और हमने उसी प्रकार इसे घटाया है जैसा कि हमने आपको बताया है। हमने यहाँ आने के बाद घटाना शुरू किया है। यहाँ से यहाँ तक हम घटते क्रम में इसको बढ़ाते गए हैं। पहले हमने 8 से 10 और उसके बाद 6 से 7 और 5 फंदे और फिर 4 फंदे, उसके बाद हमने घटाना बंद कर दिया है। और घटाना बंद करने के बाद अब हम यहाँ इसकी सर की बुनाई करेंगे, इसकी मुंडी बनाएंगे।
उसके बनाने के लिए हमें सिंपल बुनाई करना है। अब यहाँ हम मोती नहीं लगाएंगे। और जब हम ऊपर उसके सर की बुनाई करेंगे तो थोड़ा सा टाइट बुनाई करेंगे। नीचे तो हमने ढीली बुनाई की है, ऊपर हमें टाइट बुनाई करना है। बुनाई हम उसी तरह करेंगे जैसा कि हमने पहले आपको बताया है। और यहाँ हमें कोई फंदे घटाने बढ़ाने नहीं है। यदि आपको लगता है कि मुंडी की साइज बड़ी हो रही है तो आप फंदे यहाँ घटा सकते हैं। ये देखिए, अभी हम इसे थोड़ा और ऊपर ले जाएंगे, कम से कम ये 3 उंगल ऊपर जाएगा। तो अभी हम इसे 1 उंगल ऊपर और लंबा बुनाई करेंगे। और बुनाई उसी तरह से है, सिंपल बुनाई है। और 1 उंगल बुनने के बाद हम ऊपर घटा देंगे और इसे हम बंद कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने साइज के बना लिए हैं। 3 उंगल हमने धारी के ऊपर बनाया है। हमने इससे लंबा गर्दन बनाया है। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा बल्ब यहीं तक है और यहाँ इसके हमने 3 उंगल रखा है। और अब हम इसमें रुई भरेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हमने जो तोता बनाया था वो इस तरह के बल्ब पर हमने बनाया है और ये हम इस तरह के बल्ब पर बना रहे हैं। तो अब हम इसका ये सर बनाएंगे। इसे कैसे ढकना है हम आपको ये बताएंगे। इसके लिए हमें रुई चाहिए। ये देखिए, हमने इस प्रकार की रुई ली है। इस तरह से अब इसमें रुई भर देंगे। रुई को हम अच्छी तरह से टाइट भरेंगे। और अब हम इसे फंदा घटाते हुए अब हम इसे बंद कर देंगे जैसा कि हमने इसमें बंद किया हुआ है। देखिए, हमें कैसे बंद करना है। हमें एक एक जाली को छोड़ करके अब बुनाई करना है। देखिए, यहाँ हमने एक जाली छोड़ दिया है। हम इसे निकाल करके भी बुनाई कर सकते हैं क्योंकि ये तो निकल जाएगा। इसमें रुई हम अच्छी तरह से इसको बुनने के बाद भी इसमें रुई को हम अच्छी तरह से डाल करके टाइट कर लेंगे। और हम एक एक फंदे, एक एक जाली को छोड़ करके हम बुनाई करेंगे। बुनाई थोड़ा सा टाइट रहेगा, नहीं तो जाली बड़ा बड़ा दिखने लगेगा। ये देखिए, ये जाली छोड़ करके हम इसको बुनाई करेंगे।
देखिए यहाँ का जो छेदा था वो अच्छी तरह से बंद हो गया, और हम इसे इस तरह से गांठ लगा देंगे। और इसे हम रुई निकाल देंगे नीचे साइड से। रुई निकाल कर ये धागा हम खींच लेंगे। ये धागा पीछे साइड नीचे से निकल गया, और अब हम इसमें रुई भर देंगे। जितना टाइट आपको रखना है उतना टाइट आप रुई इसमें डाल करके कर दीजिए। ये देखिए रुई अच्छी तरह से हमने डाल लिया है, टाइट रुई हमने डाला है। और रुई को इसमें डालने के बाद हम इसमें इस जाली में इसको सिलाई कर देंगे, ये निकलने ना पाए। इसके लिए हमने सुई ली है। ये देखिए जो जाली है इसमें हम इसे इस तरह से सिलाई कर देंगे। जब हम सिलाई करेंगे तो इसे अच्छी तरह से टाइट रखेंगे, इस तरह से खींच करके हम सिलाई करेंगे। और उसी कलर के धागे से हम सिलाई करेंगे जिस कलर का हमने तोता बनाया है। इस तरह से सिलाई कर देंगे तो ये निकलेगा भी नहीं और यहाँ पता भी नहीं चलेगा सिलाई का। इस तरह से हम चारों तरफ से इसकी सिलाई कर देंगे। ये हमारा सिलाई कंप्लीट हो गया, और अब हम यहाँ गांठ लगा देंगे। इस तरह से हमने गांठ लगा दिया, और अब ये नहीं खुलेगा। और अब हम यहाँ इसकी चोंच बनाएंगे। ये चोंच को बनाने के लिए हमने ये रेड कलर का ऊन लिया है, और जितना साइज हमें रखना है जैसे इसकी साइज उतना हम रिंग बना लेंगे। इसे बनाना बहुत आसान है, ये कैप की तरह बनता है। इस तरह हमें छोटा सा रिंग बनाना है। देखिए चोंच को बनाने के लिए हमने ये एक छोटी सी शीशी ली है, और इसी की साइज का हम बनाएंगे। इसे थोड़ा सा ढीला बांधेंगे हम। आप अपने साइज से जैसा साइज आपको चाहिए उस साइज में आप इसी तरह से रिंग बना लीजिए पहले, और उसके बाद उसमें बुनाई करिए।
देखिए पहला राउंड हम इसी तरह से बुनेंगे। और इसी तरह से बुनाई करते हुए हम इस रिंग को पूरा भर देंगे। इसे हम इसी तरह से पूरा बनाएंगे। ये देखिए ये हमने बना लिया है। आपको हम एक बार और बता दें, हमने इस तरह से बुना है इसे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको इसमें जोड़ देंगे। जोड़ते समय हम 2 ही फंदे रखेंगे। ये देखिए। और अब हम ऊपर जो बनाएंगे तो उसे हम घटाते बनाएंगे, घटाते हुए बनाएंगे। और 3 फंदे की बुनाई नहीं रहेगी, सिर्फ 2 फंदे की। इस तरह से हम फंदे नहीं लेंगे, हम सिर्फ इस तरह से फंदे लेंगे। इस तरह से लेंगे और एक एक जाली छोड़ करके कहीं कहीं पर हम एक एक जाली छोड़ देंगे और कहीं कहीं पर हम पूरी बुनाई लेंगे। देखिए यहाँ हम 2 फंदे इस तरह से बुने हैं और तीसरे फंदे जब हम बुनेंगे तो एक जाली छोड़कर, अब हम इस जाली को छोड़ करके इसमें, इसको छोड़ करके इसमें हम बुनाई करेंगे। और फिर 3 फंदे हम बराबर बुनेंगे, सभी फंदों में बुनेंगे 3 फंदे। और 3 फंदे बुनने के बाद हम एक जाली घटा देंगे, एक जाली को छोड़ देंगे। देखिए 3 फंदे बुन लिया और अब हम इस जाली को छोड़ देंगे। इस जाली को हम छोड़ करके इस जाली में बुनाई करेंगे। इस तरह ये कैप की तरह बनता जाएगा। और 2 फंदे की बुनाई रहेगी इसमें हम 3 फंदे नहीं लेंगे। दूसरी राउंड से हम 2 फंदे की बुनाई करेंगे। इस तरह से हम इसे चारों तरफ से बुन लेंगे। देखिए यहाँ से हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट, दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया और तीसरा शुरू हो गया। तीसरे में हम एक फंदा छोड़ेंगे और एक फंदा में बुनेंगे। एक जाली को हम छोड़ देंगे और एक जाली में बुनेंगे। देखिए एक जाली हमने छोड़ दिया, ये दूसरी जाली में हम बुनेंगे। ये एक जाली हम छोड़ देंगे और दूसरी में बुनेंगे। इस तरह से हम घटाते जाएंगे। और यदि आपको छोटा चोंच बनाना है तो आप ये जो जाली, जो रिंग हमने बनाई है शुरू में, वो रिंग आप छोटा बनाइए तो आपका छोटा सा चोंच बनेगा। यदि आप रिंग बड़ा बनाएंगी तो आपका चोंच बड़ा बन जाए, आपके तोते का चोंच बड़ा बन जाएगा। इस तरह से हम एक एक जाली छोड़ करके बुनाई करेंगे। तो देखिए ये फंदा यहाँ घटता जा रहा है ऊपर। दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल समृद्धि क्रिएशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक एक फंदा घटाते हुए हम इसको बनाएंगे। एक एक फंदा मतलब हमारा जाली, एक जाली छोड़ेंगे और दूसरे जाली में हम बुनाई करेंगे। और चोंच तोते के अनुसार बनाइए। तो पर तोता आपका बड़ा बन रहा है तो आप रिंग बड़ा बनाइए, और यदि छोटा सा तोता बनाना है तो उसका रिंग छोटा बनाइए, तो चोंच उसका बहुत सुंदर बनेगा। हमारे पास कमेंट आया है कि चोंच
बनाना बताएं। तो इसलिए मैं खास करके चोंच बताने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। ये देखिए, ये छोटा होता जा रहा है। ये देखिए इस तरह से। हमने और भी वीडियो बनाए हैं, तोता भी बनाया है, तो उसमें हमने चोंच बनाना नहीं बताया है। हमने ऐसे ही कैप बना करके उसमें दिखा दिया है। इसलिए हमारे पास कमेंट आया है कि चोंच बनाना बताएं। तो हमने ये जो नए डिजाइन के मैं तोते आपको बता रही हूँ बनाना, मैंने इसमें आपको चोंच बनाना बता रही हूँ। ये देखिए, ये चोंच के आकार का बनता जा रहा है। क्योंकि ये काफी टाइट हो गया है यहाँ। ये देखिए बन गया। ये देखिए, ये बन गया आपका तोते का चोंच। और अब हम इसे यहाँ तुरपाई करके सिलाई कर देंगे। ये देखिए खूबसूरत तोते का ये चोंच बन गया। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा रुई भर सकते हैं, और रुई नहीं भी भरेंगे तो भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा सिलाई करने के बाद। और हम यहाँ इसे काट देंगे धागे को। थोड़ा बड़ा काटेंगे ताकि सिलाई के काम आ जाए धागा इस तरह से। और हम इसे पीछे साइड से, उल्टी साइड से हम धागे को निकाल देंगे। देखिए, और इसे हम यहाँ पर लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, इसे लगाने के लिए सबसे पहले हम ऊपर का जो ऊपर रहेगा इसे हम इस तरह से हल्का सा खींच लेंगे, इस तरह से। तो ये देखिए छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। इसे खींच कर करना पड़ेगा, इस तरह से खींच करके। और इस तरह से हम यहाँ जहाँ हमें लगाना चाहिए वहाँ हम इसे इस तरह से, जैसे तुरपाई करते हैं कपड़ों में, उस तरह से हम इसे तुरपाई कर देंगे। हमें इस तरह से
हमने इसमें कोई रुई वुई नहीं भरा है, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें हमने रुई नहीं भरा है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। और हम इसी तरह से चारों तरफ से इसे सिलाई कर देंगे। ये देखिए ये बन गया हमारा। और अब हम यहाँ गांठ लगा देंगे। देखो पूरा चोंच बन गया। और अब हम इसकी आंख बनाएंगे दोनों साइड। देखिए दोस्तों, हम यहाँ आपको आंख बनाना बता रहे हैं। ये भी बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए हमने बड़ी सुई लिया है, नोक वाली सुई है ये। और इस तरह से अब हम इसे सुई को अंदर करके इसमें गांठ लगा देंगे। देखिए ये बन गई आंख। इसे हम धागे को टाइट खींच करके और इस तरह से काट देंगे। ये धागा अंदर हो गया। देखिए ये धागा अंदर चला गया। और अब हम इसके पंख और पूंछ बताएंगे। इसके पंख जैसे हमने इस तोते का पंख बनाया है उसी तरह हमने इसका भी पंख बनाया है। ये देखिए एक पंख हमने बनाया है और दूसरा हम आपको बनाना बताएंगे कि इसे हमने कैसे बनाया है। तो इसे हम इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से हम इसे सिलाई करेंगे लगा करके। ये देखिए हमने 12 फंदे का चैन बना लिया है। और उसके बाद हम मोती लगाएंगे। मोती हम उसी तरह लगाएंगे जैसा कि हमने इसमें लगाया है। मोती लगाने के बाद जो दूसरा राउंड बुनाई होता है वो हम आपको बताएंगे। दूसरा राउंड हमें कैसे बनाना है। इसी तरह से हमें जैसा हमने इसमें लगाया है उसी तरह से हमें इसमें भी मोती लगाना है। ये हमारा पंख बनाने का पहला राउंड अब कंप्लीट हो रहा है। और दूसरी राउंड जब हम बनाएंगे तो इसके ऊपर सिंपल बुनाई करेंगे। देखिए ये चीज़ हमने यहाँ आपको नहीं बताया अभी तक। ये हमने ऊपर मोती की बुनाई कैसे की है। तो ये देखिए हम मोती के ऊपर की बुनाई कैसे कर रहे हैं। इस तरह से इस मोती को छोड़ करके इस मोती के बीच से हम फंदा निकालेंगे इस तरह से। ये मोती है, इसे छोड़ करके हम जो ये दूसरी मोती है ये यहाँ से हम फंदे निकाल करके बुनाई करेंगे इस तरह से। ये मैं आपको शुरू में बताना भूल गई थी, इसलिए मैं आपको अभी बता रही हूँ। हमने ये पूरा हमने जल्दी जल्दी में बना लिया था और आपको ये बताना भूल गई थी कि बुनाई के मोती के ऊपर कैसे बुनाई करनी चाहिए। तो देखिए हमने इसी तरह से पूरी बुनाई किया है जैसा कि हम आपको इसमें बता रहे हैं। ये मोती हमने लगा लिया है। पहला राउंड हमने चैन बनाया, दूसरे राउंड में हमने मोती लगाया और तीसरी राउंड हम
ये बुन रहे हैं। सिंपल बुनाई होगी, तीसरी राउंड में मोती नहीं लगेगी। और देखिए हमने 12 चैन लिए थे और लास्ट में हमें इस तरह से तिकोना बनाना है। तो हम यहाँ फंदे घटाएंगे, दोनों साइड से हम एक फंदे इधर घटाएंगे और एक फंदे इधर घटाएंगे। इधर से हम बुनाई करेंगे तो इधर घटा लेंगे और इधर से जब बुनाई करेंगे तो इधर से घटा लेंगे। इस तरह से ये फंदे इसमें घटते जाएंगे और ये तिकोना बन जाएगा। देखिए अब हम इस पर बुनाई करेंगे। अभी हमने ये सिंपल बुनाई किया है, इसके ऊपर हम एक राउंड और सिंपल बुनाई करेंगे। तो अब यहाँ घटा लेंगे, हम यहाँ बुनाई ना करके हम यहाँ बुनाई करेंगे। यहाँ एक चैन हमारा घट गया, एक चैन एक जाली छोड़ करके हमें यहाँ बुनाई करना है, तभी ये तिकोना बन पाएगा। ये दूसरी राउंड और तीसरी राउंड में हम फिर से मोती लगाएंगे। 2 राउंड हम सिंपल बुनेंगे और तीसरे राउंड में मोती लगाएंगे। यदि आप दूसरे राउंड में मोती लगाना चाहते हैं तो दूसरे एक राउंड सिंपल बुनने के बाद दूसरे राउंड में भी आप मोती लगा सकते हैं, लेकिन उसमें मोतियाँ ज़्यादा लगती हैं। यदि आपको मोती लगाने में दिक्कत आती है तो अभी हम आपको सुई और धागे से भी मोती लगाना बताएंगे। तो आप सुई और धागे से भी मोती लगा सकती हैं। देखिए अब ये तीसरा राउंड आ गया। अब तीसरे राउंड में हम मोती लगाएंगे, तो यहाँ एक जाली छोड़ करके मोती लगाएंगे। ये देखिए मोती डालने के बाद ये एक जाली हम यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ छोड़ करके हम यहाँ बुनाई करेंगे और बुनाई ढीली रहेगी, टाइट नहीं रहेगी। और जब हम सिंपल बुनाई करेंगे तो ये बुनाई भी ढीली ही रहेगी और फंदे इसमें 2 फंदे बढ़ेंगे, 2 फंदे बढ़ेंगे, क्योंकि मोतियाँ डालते में फंदे घटते हैं। जब हम सिंपल बुनाई करते हैं तो टाइट हो जाता है, तो उस समय फंदे घट जाते हैं। देखिए ये इस तरह से बन रहा है। नीचे हमने 3, 3, 6, 7, 8 मोती लगाई हैं और उसके बाद हमने 6 मोती लगाई हैं। एक फंदे इधर से और एक फंदे इधर से घट गए हैं। बड़े पंख बनाने हैं तो आप मोती भी ज़्यादा लगेंगे आपको और चैन बड़ा बनाना पड़ेगा। हमने 12 चैन का बनाया है, आप 20 चैन बना लीजिए, 18 चैन बना लीजिए। देखिए अब हम मोती के ऊपर की बुनाई आपको बता रहे हैं। मोती के ऊपर आपको एक बार और बता रहे हैं, इस तरह से आपको मोती के ऊपर बुनाई करना है, इस तरह से करना है और बुनाई ढीला रहेगा। इसी तरह से हम घटाते घटाते इसे तिकोना बना लेंगे। ये हमारा पंख कंप्लीट हो गया। ये और अब हम यहाँ गांठ लगाकर इसे बंद कर दिए और अब हम इसके साइड में बुनाई करेंगे। जैसा कि हमने इसमें ये देखिए ये चैन दिख रहा है, हम इसके साइड में चारों तरफ से बुनाई कर देंगे। देखिए यहाँ धागा हमारा ख़त्म हो गया था, यहाँ हमने गांठ लगाकर धागा जोड़ दिया है और अब हम यहीं से बुनाई शुरू करेंगे।
यहाँ हम 3 फंदे वाली बुनाई नहीं करेंगे, इस तरह से हम 2 फंदे वाली बुनाई करेंगे। इस तरह से हम 2-2 फंदों को लेकर के और बुनाई कर देंगे। चारों तरफ से हम बॉर्डर बना देंगे तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। बुनाई टाइट नहीं रहेगी, बुनाई यहाँ ढीली रहेगी। देखिए इस तरह से ये बनता जाएगा। और ये जो यहाँ ऊंचा नीचा ये जो बन गया है, लहर बन गया है, ये इसकी बनाने से ये लहर दब जाएगी और बहुत खूबसूरत बनेगा, जैसा कि हमने इसमें बनाया है। ये देखिए इसी तरह से हम इसमें भी इसी तरह से बुनाई करेंगे। चारों तरफ से हम इसे इसी तरह बुनाई कर लेंगे। देखिए अब ये बुनाई कंप्लीट हो रही है। यहाँ हम बंद कर देंगे, यहाँ से धागा काट देंगे। इस तरह से बन गया। अब हम इसके पूंछ बनाएंगे। देखिए ये हमने इसकी पूंछ बनाई है। ये पूंछ हमने उसी तरह बनाया जैसा कि हमने स्टार्टिंग में तोता बनाना शुरू किया है। तो सबसे पहले हमने चैन बनाया है, यहाँ से हमने शुरू किया है। सबसे पहले चैन बनाया है और चैन बनाने के बाद हमने ये मोती लगाई है और मोती लगाने के बाद हमने बुनाई बंद करके दूसरे सिरे से फिर हमने बुनाई शुरू की है। और 2 राउंड बुनने के बाद ये आपको दिख रहा होगा कि हमने 2 राउंड बुना है। पहला राउंड, दूसरा राउंड और तीसरे राउंड में हमने फिर से मोती लगाना शुरू किया है। तो इस तरह से ये इसकी पूंछ बन जाएगी। इस तरह से हम इसकी पूंछ बना देंगे और मोती हमने उसी तरह से लगाया है जैसा कि हमने आपको बताया। उसी तरह से हमने ये मोती लगाया है। और जब हम इसकी गोलाई बनाएंगे तो यहाँ हमें जब इस तरह से हम इसे नाप लेंगे और जब बीच में आएंगे तो यहाँ बीचों बीच तो हमें 2 फंदे बढ़ाने होंगे। एक फंदा आपको दिख रहा होगा हमने यहाँ बढ़ाया है, ये यहाँ हमने एक ही जाली से 2 फंदे बढ़ाए हैं और देखिए एक हमने यहाँ भी बढ़ाया है। इस तरह से 2 फंदे, 2 से 3 फंदे
हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ भी हमें फंदे बढ़ा लेना था, लेकिन हमारा शेप दो ही फंदे बढ़ाने में बन गया, तो हमने तीसरा फंदा नहीं बढ़ाया। तो यदि आपकी बुनाई टाइट आती है तो आप 2 से 3 फंदे भी बढ़ा सकते हैं। तो ये जो गोला शेप है, ये जो शेप बना हुआ है, ये आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इसकी पूंछ बन गई है और अब हम इसकी सिलाई करेंगे। इसे हम जोड़ देंगे इस तरह से। एक धागा ऊपर से लेंगे, तो देखिए नीचे से धागा आया है, इसे हम ऊपर से इस तरह से नीचे ले जाएंगे और फिर ये इस तरह से ले आएंगे। वही हम यहाँ से नीचे से ही लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम पूरा इसी तरह से जोड़ लेंगे। देखिए ये हमने सिलाई कर लिया है और अब हम इसके पीछे साइड इस तरह से जोड़ देंगे। यहाँ इस तरह से हम सिलाई कर देंगे। पहले हम इसे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। उसका टेढ़ी तो नहीं लग रही है, इस तरह से हम रख करके पहले देख लेंगे और उसके बाद हम यहाँ बीच से इस तरह से करके इसे उठा लेंगे और फिर सिलाई करेंगे इसको। तो अब हम आपको सुई धागे से मोती लगाना बताएंगे। अगर आप सुई धागे से बनाना चाहती हैं तो सुई धागे से बना सकती हैं, इस तरह से सिंपल बुनाई करके। और इस तरह से वाइट कलर के धागे से आप इसमें मोती लगा सकती हैं। देखिए इस तरह से। आप इस तरह से सुई धागे से भी मोतियां लगा सकती हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पंख लगाएंगे। पंख लगाने से पहले इसे सेट करके देख लेना है ये सही जगह लगा है या नहीं लगा है, और इसे हम उसी तरह बनाएंगे जैसा हमने पंख पीछे पूंछ को जुड़ाई किया है। यहाँ भी हम इसी तरह से तुरपाई करेंगे। इसे भी और इसे दोनों धागों को पकड़ करके हमें सिलाई करना है। दोस्तों ये हमारा मोतियों वाला तोता आपको कैसा लगा
आप हमें कमेंट करके बताएं हमारा ये मोतियों वाला तोता कैसा लगा। दोस्तों, यदि हमारा ये मोतियों वाला तोता आपको पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारा ये तोता आपको कैसा लगा। और हमारी चैनल समृद्धि क्रिएशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।